हरे कृष्णा। तो आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान अध्याय 6 ध्यान योग में भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अपने मित्र अर्जुन से बता रहे हैं कि अपने मन को वश में कैसे करना है और ध्यान कैसे करना है और योग करने वाले मनुष्य के लिए खान पान के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताए हैं। तो आइए अध्याय 6 श्लोक नंबर 1 से शुरू करते हैं। यहाँ शुरुआत होता है भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच यानी भगवान बोले, अनाश्रितः कर्म फलाकार कर्म करोति यः स सन्न्यासी स योगी न निर्विघ्न नर चाक्रिया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो पुरुष अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। यम संन्यासमिति प्राहु योगम तन वृद्धि पांडव सन्यास संकल्प योगी भवती कथन। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो हे पांडुपुत्र, जिसे तुम सन्यास कहते हो उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता है। अगला श्लोक, अरुरुक्षोमुर्ने योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ तस्वैया सम्यः कारण मुच्यते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अष्टांग योग के 9 साधकों के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। यदा हि इंद्रियार्थेषु न कर्म शप्नु सज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ अस्तोदच्यते। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। अगला श्लोक, उद्रेदात्मनत्मानं नात्मानमवसाद्यते आत्मेव आत्मनो बंधु आत्मेव रिपुरात्मनः। यानी भगवान बोले कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार स्वयं करे और अपने को नीचा गिरने से बचाए, क्योंकि यही मन बुद्धिजीव मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी है। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जिसने, यही मनुष्य को चाहिए कि केवल अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करे और अपने को नीचा गिरने से बचाए। यहाँ अमृत बिंदु उपनिषद में कहा गया है, मन एवं मनुष्याराण कारम बंधन मोक्ष से, क्योंकि मन ही अपने मोक्ष का कारण है। तो आइए अगला श्लोक, बंधुरात्मास्तमन अस्तस्या एनात्मवास्तमन्ना जीता अनात्मस्तु शत्रुत वर्ते तात्मेव शत्रुअता। यहाँ पर भगवान बोले कि जिसने मन को जीत लिया है उसका मन उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है। किंतु यानी जो अपने मन को जीत गया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और जिसने मन से हार गया है, जिसने मन का गुलामी करना सीख लिया है, उसके लिए क्या है, मन उसका शत्रु है। तो आइए अगला श्लोक में, जीतात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानव मानयो। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो मनुष्य ने जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही क्या परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। जो मन को जीत लिया है उसने अपने शांति प्राप्त कर ली है, और उसके लिए दिन रात या दुख सुख या मान अपमान सब एक बराबर है। और जो मनुष्य
परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए भला और चीज और क्या प्राप्त करना है? वो तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो अगला श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ज्ञान विज्ञान त्रिशात्मा कुटस्थो विषेतेन्द्रिय युक्ति तुच्यते योगी समलोष्टम कांचना। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है और सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो या पत्थर हो या कि सोना, यानी एक समान दिखता है। तो आइए अगला श्लोक, श्लोक नंबर 9। सुनिमंत्रा युदासीना मध्यस्थ तेष बंधुषु साधुष्वप्सि साधुष्वपि च पापेषु समः बुद्धि विशिष्यते। तो यहाँ पे भगवान बोल रहा है कि जब मनुष्य निष्कपट हितैषियो प्रियो मित्रो तथस्थो मध्यस्थो ईर्षालुओ शत्रुओं तथा मित्रों पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। अगला श्लोक, योगी उञ्जित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत् चितात्मा निराशीर परिग्रह। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा सग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो आइए अगला श्लोक 11-12 है। शुचो देशे प्रतिष्ठाय स्त्रियमासन मात्मनः नातु चिंतम नाति नीचम चेलाजिनम कुशोत्तरम। अगला श्लोक, ततेकाग्रम मनः कृत्वा यत जितेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्म विशुद्धये। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुश बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। अगला श्लोक, समकाय शिरो ग्रीवा धार्य नच्चला स्थिरम संपेक्ष नासिकाग्रम स्वदिशा श्रवणलोक्यन। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी वर्ते स्थितः मनस सम्यम मचितो युत आसित मत्परः। तो श्लोक 13-14 में भगवान बोल रहे हैं, योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे, एकदम सीधा रखे और अपने नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए, अपने नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। अगला श्लोक,
युञ्जं नेवं सदतमानं योगी नियत मानसा शांति निर्माणम परमाम मतः संस्थामधिगच्छति। तो साथियों श्लोक नंबर ये 15 है। 15 में भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भागवत धाम की प्राप्ति होती है। अगला श्लोक, नत्यश्रत अस्तु योगस्ति न चैव क्रांत मनस्रतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसके लिए योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। अब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं खाने पीने के बारे में। श्लोक नंबर 17 है, युक्त आहार विहारस्य युक्त सपनो बोधस्य युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनो बोधस्य योगो भवति दुःखः। अब भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर लेता है। वो समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। यदा विनियतम चित्तम आत्मनिवावशिष्टस्य निष्प्रियः सर्वकामेभ्यः युक्त युत्योच्यते तदा। अब यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थिर हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में उस सुस्थिर कहा जाता है। अगला श्लोक, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते स्वोपमा स्मृता योगिनः यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यहाँ भगवान बोल रहे हैं, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में हो जाता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अभिचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। तो अगला श्लोक 20 नंबर, यत्रो परमते चित्तम निरुद्ध योग शिवया यत्र च वास्तमात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम मत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राहमतीन्द्रियं तेति यत्र न चैवायं स्थितः सरलति तत्वतः। यम लब्धा चापर लाभ मन्यते नाधिकं तत यास्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणास्ति विचाल्यते। फिर एक श्लोक और है, तम विधात दुख दुःसंयोगम योग योग संगीतम सह निश्रयान योक्तव्य योगो निर्विणा चेतसः। तो यहाँ पे 20, 21, 22, 23 नंबर श्लोक है। तो 4 श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि को विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता है और
और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयां में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों के से वास्तविक मुक्ति है। सह निश्रयण योक्तव्य योगो निर्माण चेतसः संकल्प प्रभवान कमान त्वक्ता सर्वान शेषतः मन मनसय बेन्द्रिया ग्रामम विनियम्य समन्तता। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। शनै शनैरुपरमेत बुद्धया धृति गृहीताया आत्मसंस्था मन कृत्वा न किंचित दत्ति चिंतयेत्। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि धीरे धीरे कर्मशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। यतो यतो निस्रलति मनस्रचलमस्थिरम तत अस्ततो नियमत। एक थोड़ा गलती हो गया, फिर से पढ़ते हैं। यतो यतो निस्ररति मनस्संचलमस्थिरम तत अस्ततो नित्यमेव तत आत्मन्य बसो नेवत। तो ये श्लोक 26 नंबर है। यहाँ भगवान बोल रहे हैं मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। अगला श्लोक 27। प्रशांत मनस होर्णम योगिना सुखमुत्तमम् प्रशांत मनसा योगम योगिना सुखमुत्तमम् उपैसी सांतर्जसम बरहा भूता कल्मषः। भगवान बोल रहे हैं कि जिस योगी का मन मुझ में अस्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुणी से परे हो जाता है और वह परमात्मा के साथ अपनी गुणवत्ता एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। अगला श्लोक। एवं मुंजत सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन परः स्पर्शः अत्यंतम सुखम मश्नुते। तो ये श्लोक 28 नंबर है। इसमें भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मषः से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। अगला श्लोक 29। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईर्षते योगम युतात्मा सर्वत्र समदर्शन। भगवान बोल रहे हैं कि वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति।
तो भगवान बोल रहे हैं कि जो मुझ सर्वत्र देखता है, जो मुझे सर्वत्र देखता है और जो सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। अगला श्लोक। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्वक्तत्वमस्थितः सर्वत्र सर्वथा वर्तमानोऽस्मि स योगी मयि वर्तते। भगवान बोल रहे हैं कि जो योगी मुझे मुझे तथा परमात्मा को अभित्र जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थिर रहता है। अगला श्लोक। आत्मोप्यं सर्वत्र समं पश्यति यो यो युर्जनः सुखं वा यदि वा दुखं स योगी परमो मतः। तो अगला यहाँ श्लोक नंबर 32 में भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अब आ गया अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले। अब यहाँ अर्जुन का प्रश्न आ गया, जो अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान उत्तर देंगे। तो अर्जुन क्या बोल रहा है, यो यम योगा। अर्जुन बोल रहा है कि यो यम योगा सत्वया पुरोतः साम्यन मधुसूदन एतास्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थिता स्थिराम। बहुत ही अच्छा प्रश्न अर्जुन पूछ रहा है भगवान से। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि चंचल ही मना कृष्ण प्रथामी, चंचल ही मना कृष्ण परमाथि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्य वायोरिव दुष्करम। ये दो श्लोक में अर्जुन पूछ रहा है भगवान से कि पहला श्लोक में भगवान से पूछ रहा है अर्जुन, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए व्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा स्थिर है, चंचल तथा अस्थिर है। अब दूसरा श्लोक में श्लोक नंबर 34 में अर्जुन पूछ रहा है भगवान से कि चंचल ही मना कृष्ण प्रथामि प्रमाथि बल दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्य वायोरिव दुष्करम सुदुष्करम। यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहा है कि हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल स्थिर उच्छृंखल हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना जैसे कि वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन जान पड़ता है। अर्जुन हारा हुआ है। अर्जुन बोल रहा है कि भगवान, हे कृष्ण, हे केशव, हे गोविंद, क्या मन इतना हठीला है, इतना चंचल है कि वो जिस प्रकार वायु रहित हवा, जो इसे हवा किसी के बस में नहीं हो सकता है, उसी प्रकार यह मन भी है कि अपना बस में नहीं हो सकता है। कितना मन को बस में करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो यही अर्जुन के प्रश्नों का सवाल भगवान श्री कृष्ण अगला श्लोक में दे रहे हैं। क्या अर्जुन सच कह रहा है, सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है? तो भगवान उत्तर दे रहे हैं कि वायु को वश में किया जाएगा कि नहीं। तो अगला श्लोक में सुनिए भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच, यानी भगवान श्री कृष्ण बोले, असंशय महाबाहो मनोदुनि ग्रह चंचल अभ्यासन तु कौन्त्य वैराणे च गुहाते। भगवान बोल रहे हैं कि हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है।
निसंदेह मन चंचल मन को अपने वश में करना कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा विरति से ऐसा संभव भी है। भगवान बोल रहे हैं कि मन को वश में करना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। ये क्योंकि ये अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये संभव भी है। जब आदमी अभ्यास करेगा और वैराग्य करेगा तो मन को वश में करना आसानी से कर सकता है, मन को वश में। यही प्रश्न है, यही उत्तर दे रहे हैं भगवान। अगला श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, असंशय आत्माना योगम दुष्प्राप्य इति मे मति वस्यात्म मना तु यतता शक्यो वास्तु मुपायत। इस श्लोक में, यह श्लोक 36 नंबर है, इसमें भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। अगला श्लोक, अर्जुन उवाच। फिर अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। अर्जुन फिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहा है कि अयति सर्वदय पेता योगो चलिता मानुषा अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति कृष्ण गच्छति। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछ रहा है अर्जुन। अर्जुन जी बोल रहे हैं, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अर्जुन पूछ रहा है कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य अध्यात्म की ओर बढ़ रहा है, जो अध्यात्म की ओर आगे तक बढ़ रहा है लेकिन उसका योग पूरा नहीं हुआ, ऐसे मनुष्य का क्या होता है, यही प्रश्न पूछ रहा है। अब मान लीजिए कि आप आगे भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, आप किसी कारणवश आपका भक्ति टूट रहा है, तो वही प्रश्न पूछ रहा है तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। अगला श्लोक, कच्चिन्नो वय विभ्रष्ट छिन्ना ब्रह्मिव नास्ति अप्रतिष्ठो महाबाहो विगूढ़ो प्रहणे पथि। तो यहाँ अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन बोल रहे हैं, हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादलों की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता है। अगला श्लोक, तो ये लास्ट श्लोक 39 नंबर अर्जुन का है। अर्जुन बोल रहे हैं, एतम में संशयम कृष्ण छेतु मरहस्य त्वदन्य संशय स्याशय छेताना उपपद्धते। तो ये 3 गो श्लोक अर्जुन का है। 3 श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, अब भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। पहले अर्जुन का प्रश्न क्या है। अर्जुन बोल रहा है कि हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके, क्योंकि भगवान से बड़ा कौन है कि ये अर्जुन के प्रश्न का कोई उत्तर दे सके। तो अगला श्लोक में, श्लोक नंबर 40 में भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच, यानी श्री भगवान बोले, पार्थन्य नामत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याण कृत कस्ति दुर्गति तात गच्छति।
भगवान बोल रहे हैं कि हे हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाले का कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। अब जो मनुष्य भलाई करेगा उसको कौन बुराई कर सकता है? तो भगवान अगला श्लोक में बता रहे हैं अर्जुन से। अगला श्लोक 41 नंबर। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उशिस्त्वा शाश्वती समाः साचिना श्रीमता गेहम योगो भ्रष्टो विजायते। अब यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि प्राप्य पुण्य कृतान लोकानुस्वा शाश्वती समाः सुचिना श्रीमताम गेह योगा योगा भ्रष्टो विजायते। भगवान बोल रहे हैं कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोक में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। अब यहाँ भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन अर्जुन जो प्रश्न पूछा है तो भगवान बोल रहे हैं कि जे नहीं, जो जो मनुष्य अध्यात्म की ओर बढ़ा है, योग की ओर बढ़ा है और उसका आधा अधूरा योग हुआ और उसने बीच राह में छोड़ दिया, तो ऐसे मनुष्य के लिए भगवान बोल रहे हैं कि असफल योगी क्या पवित्र आत्माओं के लोक में अनेकानेकों वर्षों तक भोग करने के बाद या सदाचारी पुरुषों के परिवार के घर में या धन्यवानों के कुल में जन्म ले लेता है, क्योंकि ऐसे मनुष्य का मोक्ष नहीं होता है और ऐसे मनुष्य का कभी नाश नहीं होता है। तो आगे अगला श्लोक में, अगला 42 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच अथवा योगिना मेवा कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदृश्यम। इस श्लोक में भगवान बोल रहा है कि यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं भगवान। भगवान बोल रहे हैं कि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रह गए तो ऐसे मनुष्य योगियों के कुल में जन्म लेता है। जो योगियों के कुल में जन्म लेता है, जो बुद्धिमान है, और निश्चल ही संसार में ऐसे जन्म दुर्लभ है। जैसे योगियों के घर में जन्म ले लेना, जैसे वृंदावन में जन्म ले लेना, जैसे गोपियों के ग्वालियों के घर में जन्म ले लेना, ये सब जन्म दुर्लभ है, अति दुर्लभ जन्म है। ऐसा जन्म हर मनुष्य को नहीं मिल सकता है। अगला श्लोक में आइए, 43 नंबर श्लोक। तत्रम तन बुद्धि संयोगम लब्धे पौर्ध देहिकम यत ते च ततो भूयो संसीदो कुरु नंदना। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्मों की दैवी चेतनाओं को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। अगला श्लोक 44 नंबर। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, पूर्वाभ्यासं तनैव ह्रियते हावशोऽस्ति सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द बृहति वर्तते। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि अपने पूर्व जन्मों की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसे जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थिर होता है। अगला श्लोक
प्रयत्न धात मनस्तु योगी संसुत किल विषय अनेक जन्म संसिधि तत्व याति परमाम गतिम। तो यह श्लोक 45 नंबर है। इसमें भगवान बोल रहे हैं, और जब योगी समस्त कल्मशों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंतगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। अगला श्लोक 46 नंबर। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभिः श्राधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। तो साथियों, ये है श्लोक नंबर 46। और 46 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि योगी पुरुष तपस्वियों से, ज्ञानियों से तथा सकाम कर्मियों से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बन जाओ, योगी बनो। योगी अगला लास्ट श्लोक है 47 नंबर। योगिनामपि सर्वेषां मद्यते नात्मरात्मना, योगिनामपि सर्वेषां मद्यते नात्मरात्मना, श्रद्धावान भजते यो मां स मे युत मतः। तो अगला ये लास्ट श्लोक 47 नंबर है। इसमें भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं लास्ट श्लोक में, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे प्रायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, योग में मुझसे परम अंतरंगत रूप से युक्त रहता है, और सबों के सर्वोच्च यही मेरा मत है। तो लास्ट श्लोक में इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।